Good morning. I am Sushma Sharma. Today we will discuss about the topic communication. आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's start off with the content. कंटेंट का मतलब होता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं. जैसे कि हमने 3 टॉपिक के बारे में लिखा है. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड थर्ड इज़ वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है. तो कम्युनिकेशन, जैसे कि हम समाज के लोग हैं, हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और बात किए बिना हम रह नहीं सकते. तो इसे हम इंग्लिश में हम कहते हैं कि वी आर अ सोशल एनिमल एंड वी कैन नॉट स्टे विदाउट कम्युनिकेटिंग थिंग्स टू द अदर पीपल. नाउ कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस. ये कम्युनिकेशन एक तरीका है ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओपिनियन, फीलिंग, आइडियाज़. मतलब कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कन्वे करते हैं अपनी बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को. ओपिनियन का मतलब होता है अपनी सोच को. फीलिंग्स होता है जो हम एहसास करते हैं, जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, हम अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं. और आइडियाज़ कई तरीके के पॉइंट हमारे मन में आते हैं, कई तरह की चीज़ों को हम बताना चाहते हैं, तो उसे हम आइडियाज़ कहते हैं. हर इंसान का अपना सोचने का एक तरीका होता है और उस चीज़ को आगे रखने का भी अपना एक तरीका होता है और उस तरीके को हम आइडिया बोलते हैं, जो बिटवीन 2 और मोर पर्सन के बीच में होता है. 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब बातचीत का आदान प्रदान होता है, जब शब्दों का व्यवहारिक रूप से एक दूसरे में हम बात करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम उसको किसी भी साइन या किसी भी एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. दैट इज़ ईदर वर्बली और नॉन वर्बली. वर्बली यानी कि आप बोल चाल के अपने बात को और लिख कर अपनी बात को आप बात आगे करते हैं, दैट इज़ वर्बली. एंड नॉन वर्बली इज़ बेसिकली जब हम किसी चीज़ को बिहेवियर से, जैसे गुस्सा आ गया तो गुस्से वाले चेहरे को दिखाते हैं, जब खुश होते हैं तो खुश वाले चेहरे को दिखाते हैं, और या सिग्नल या हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं. उस तरह से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं, तो उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं. तो अब इसमें हम अगला लेते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि आप इसको क्या तरीका है कम्युनिकेट करना. हमें पता है कि हम आपस में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे ये बात आगे जाती है, पीछे आती है, इस बात को कब किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, उसे हम प्रोसेस कहते हैं. और कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है कम्युनिकेटर और सेंडर से, यानी जो बात कह रहा है और जिसको कह रहा है उससे ये हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है. उसमें मैसेज इनकोड होता है बाय सेलेक्टिंग द लैंग्वेज. जब हम सेंडर मैसेज देता है, जैसे सेंडर मान लिया मैं हूँ, अगर मैं कोई बात आप तक पहुँचा रही हूँ, तो जब मैं उस मैसेज को भेज रही हूँ तो वो मैसेज इनकोड होता है कि जिसके लिए मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं जिससे जो बात कर रही हूँ उस इंसान की भाषा क्या है और वो इसको किस तरीके से रिसीव कर सकता है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपने सेंडर से आपने मैसेज इनकोड किया सेंडर ने, और वो मैसेज वाले को, आगे वाले को मैसेज दिया. आगे वाला अगर सुन नहीं सकता है तो आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो है सिग्नल्स, साइंस, बिहेवियर, इस तरीके से आप कुछ साइन करेंगे, इशारों में बात करेंगे जिससे उसको वो बात समझ आती है. अगर कोई अंग्रेज़ी जानता है और आप उसे हिंदी में मैसेज दे रहे हैं, इसका मतलब आप उस मैसेज को इनकोड नहीं कर रहे हैं, आप उस मैसेज को सही तरीके से मैसेंजर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसे वो भाषा आती ही नहीं, तो वो आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा.
तो इसीलिए मैसेज यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप उस मैसेज को कैसे, किस मीडियम में, किस माध्यम के द्वारा आगे वाले पर्सन के पास पहुँचाते हैं। तो मैसेज के बाद हमारे पास इसमें दिखाया है चैनल। तो चैनल है कि हम किस मीडियम से भेज रहे हैं मैसेज को। हम बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन से मैसेज दे रहे हैं, किस चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस चैनल से हमारी बात जा रही है रिसीवर के पास। नाउ रिसीवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर because receivers, the way the sender have sent the message, सेंडर ने जिस तरीके से कम्युनिकेट किया है, जिस तरीके से मैसेज दिया है, रिसीवर उस बात को उसी तरीके से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, और रिसीवर उस मैसेज को किस तरह से डीकोड करता है। जब मैसेज को डीकोड करने का मतलब हुआ कि जो मैसेज सेंडर ने इनकोड करके मैसेज चैनल के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाया है, रिसीवर उसी मैसेज को कैसे डीकोड कर रहा है, और अगर उसने सही तरीके से मैसेज को रिसीव किया है और प्रॉपर डीकोड कर रहा है, तो वो उसकी वजह से वो उस फीडबैक दे पाता है। तभी वो सही तरीके से उसको फीडबैक देख पाएगा, और वो फीडबैक किस चैनल से भेज रहा है, किस माध्यम से भेज रहा है, आगे उस बात को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते किया, तो आगे वाले को ये बात समझ में आएगी कि ये मुझे नमस्ते कर रहा है। लेकिन जब किसी की भाषा में अगर नमस्कार है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं उसके मतलब क्या होता है, तो यानी कि सेंडर जो मैसेज भेज रहा है वो उसको सही तरीके से नहीं भेज रहा है। तो ये हमारे हो गए कम्युनिकेशन। ऑफ कम्युनिकेशन हमारा जो है, इसमें दो बेसिक चीज़ें होती हैं, दो बेस पिलर्स होते हैं। वन इज़ बेस्ड ऑन चैनल एंड सेकेंड इज़ बेस्ड ऑन पर्पस। जब हम बेस्ड ऑफ चैनल बोलते हैं, इसमें 3 पार्ट्स और होते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, राइट, एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन without the use of words, like raising hand, moving hand, expressions, feelings, that comes in the non-verbal communication. And the third is visual कम्युनिकेशन। विजुअल यानी जो दिखाई देता है, जो देख के और दिखा के कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे कि साइंस है, देन यू हैव ग्राफिक, देन यू हैव कलर्स। ना कलर्स का हम अच्छा एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि हम जब लाइट्स पे होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो रेड, ग्रीन, येलो 3 लाइट्स हैं। हमें कोई बोलता नहीं है, हमें कोई बताता नहीं है, लेकिन सिर्फ वो कलर देख के हम समझते हैं कि अब हमें रुकना है, अभी हमें चलना है, और अभी हमें इंतज़ार करना है। तो ये कलर से हमें समझ आता है। साइन बोर्ड होता है, टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ़्ट, सिर्फ साइन बना होता है। तो हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? विजुअल कम्युनिकेशन। ना जैसे हमने 3 पार्ट बताए थे, verbal communication, non-verbal and visual. Verbal communication can be further divided into 2 parts, that is oral communication and written communication. Oral communication की जब हम बात करते हैं, that is face to face communication, और आप जैसे voice chat करते हैं, आप फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, that is oral. oral यानी कि मौखिक कम्युनिकेशन, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। जैसे हमारे ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में, जहाँ लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में आ गया जैसे आपका ऐसे है, लेटर्स है, ईमेल है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं। ये जो भी रिटन पार्ट है, रिटन फॉर्मेट में है, दैट कम्स अंडर द रिटन कम्युनिकेशन। सो अब इसके अलावा जब अब हम आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, that is formal communication and informal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल वर्ड से ही हमें समझ आता है कि जहाँ पे हमारे पास एक सेट गाइडलाइंस होती है, जिसके अंतर्गत हमें उस कम्युनिकेशन करना है, यानी कि हम वो रूल रेगुलेशन के बाहर बात नहीं कर सकते हैं। सेट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही हमें काम करना है,
और इनफॉर्मल है जैसे कैजुअल टॉक है, जहाँ पे हमें कोई बंदिश नहीं होती है। हम आमतौर इनफॉर्मल कैजुअल जो कम्युनिकेशन है अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने हम उम्र लोगों के साथ में बात करते हैं। फॉर्मल होता है जो ज़्यादातर ऑफिस में या इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ये 3 पार्ट आगे हमारे हो जाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और फर्दर वर्बल एंड नॉन वर्बल के डिटेल के लिए हम अपनी दूसरी क्लास की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल और विजुअल में क्या फ़र्क है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।